बच्चों की प्रतिभा को निखारने में अपना योगदान देना हमारा दायित्व बनता है। अंजलि शाश्वत। भारतीय नववर्ष के शुभारंभ के पावन अवसर पर उत्क्रमिक मध्य विद्यालय नवादा गढ़वा में कला एवं समाज सेवा को समर्पित संस्था पंडित हर्ष द्विवेदी कला मंच के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिता में कुल 9 समूह ने भाग लिया। सभी विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई। निर्णायक की भूमिका में उपस्थित रंगकर्मी कौस्तुभ और चित्रकला साधिका सानिया के निर्णय अनुसार हरिओम एवं कर्ण के द्वारा बनाई गई रंगोली को प्रथम, आलिया, सुनीता एवं रागिनी द्वारा बनाई गई रंगोली को द्वितीय तथा पीयूष, ब्रजेश, चंचल एवं नेहा द्वारा बनाई गई रंगोली को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। उपस्थित अतिथि द्वारा विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और प्रेरक कहानियों की पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित युवा सांसद, झारखंड मत संस्कार भारती गढ़वा जिला इकाई के सह मंत्री अंजलि शाश्वत ने कहा कि सभी बच्चों के भीतर कोई न कोई प्रतिभा रहती ही है। उसे पहचानकर उन्हें उचित परिवेश तथा मार्गदर्शन प्रदान किया जाए तो वे भी अपने कृत्य से सभी को गौरवान्वित कर सकते हैं। इस बात को इसी विद्यालय के शिक्षक नीरज श्रीधर ने मेरा उचित मार्गदर्शन कर साबित भी किया है। अंजलि शाश्वत ने आगे कहा कि एक लड़की अगर कुछ अच्छा करने को घर से बाहर निकलती है तो समाज के कुछ लोग उसका मनोबल बढ़ाने की जगह उस पर तरह तरह की टीका टिप्पणी करने लगते हैं। यदि आप इस नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करते हुए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रख अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका बबीता देवी ने कहा कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यह देखकर कि इसी विद्यालय की छात्रा रही युवा सांसद अंजलि शाश्वत ने राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का मान बढ़ाकर हम सबको गौरवान्वित किया है। मैं चाहूंगी कि समय समय पर इनका आगमन विद्यालय में हो और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को इनकी प्रतिभा का लाभ मिलता रहे। विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष तेजू विश्वकर्मा ने कहा कि युवा सांसद अंजलि शाश्वत आज विशेष रूप से बालिकाओं के लिए आदर्श बन चुकी हैं। सभी बच्चों को इनसे प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्र में अच्छा करने के लिए आगे आना चाहिए। रंगकर्मी कौस्तुभ ने कहा कि नीरज श्रीधर जैसे शिक्षक किसी भी विद्यार्थी को मिल पाना बड़े सौभाग्य की बात होती है। आप इनके सानिध्य में रहकर बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। शिक्षक नीरज श्रीधर ने कहा कि बच्चों की सफलता या उपलब्धि ही शिक्षक के लिए उचित पुरस्कार होता है। जब कोई भी विद्यार्थी अपने क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है तो यह केवल उसकी सफलता नहीं अपितु उसके शिक्षक, माता पिता और समाज की भी सफलता होती है। इसलिए हम सबको मिलकर किसी भी प्रतिभा को निखारने में अपना संपूर्ण योगदान देना ही चाहिए। आज अंजलि शाश्वत या कौस्तुभ को जब कहीं भी सम्मानित किया जाता है तो उसे देखकर मुझे ठीक वैसी ही खुशी होती है जैसे एक पिता को अपनी संतान के यश मिलने पर होती है। इस अवसर पर शिक्षक ताज मोहम्मद अंसारी, रमेश राम सहित संपूर्ण विद्यालय परिवार उपस्थित था। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है। आप सभी को भी प्रणाम है। यहाँ से पढ़ के निकले, हम सिर्फ 1 साल ही निकले, 1 साल ही पढ़े थे हम, और ये पूरा गांव बोलता है कि नीरज श्रीधर की वजह से हम आगे बढ़ गए। सही बात है, नीरज श्रीधर जैसा शिक्षक मिलना बहुत भाग्य की बात है, गौरव की बात है। और जब आप आगे बढ़ते हैं खासकर ऐसे गांव से, तो लड़का हो या लड़की, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत तरह की बंदिशें होती हैं, बहुत तरह की आवाज़ें होती हैं, और जिसके दिमाग में जैसा भरा है वो आपको उस हिसाब से देखता है। तो देखो, दुनिया वाला सिर्फ देखता है। आप भूखे हो तो रोटी आके देगा नहीं, कमाओगे तो हंसेगा, नहीं कमाओगे तो हंसेगा, अच्छा करोगे तो खींचने की कोशिश करेगा, नहीं अच्छा करोगे तो मजा लेगा। तो ये करने वाले सिर्फ करते हैं, आपके सहयोग में कोई नहीं आता है। इसलिए दुनिया को बोलने दो, उसके हिसाब से कभी अपने आप को ढालने का प्रयास मत करना, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है और जीना तुमको है। तुमको जिस चीज़ में खुशी मिले और जिसके साथ खुशी मिले उसके साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। अब हम सर के साथ ज़्यादा चलते हैं क्योंकि हमको उनके साथ अच्छा लगता है, उनसे मिलने वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। उनके साथ कई कार्यक्रम में जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें बोलने का अवसर मिलता है। हम भी शुरुआत में बोल नहीं पाते थे, संचालन का दायित्व दे देते थे सर हमको, तो बुलाना है किसको, बुला देते थे किसको। बहुत लोग हंसते भी थे, बहुत लोग अजीब तरह से बोलते भी थे, लेकिन आज तक कभी इन्होंने नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से बेइज्जती हो जाती है, हम तुमको कहीं नहीं लेकर जाएंगे। हमेशा हौसला बढ़ाया और गलत किया तो उसको सुधारा। तो मैं तो अभी भी कहती हूँ कि ऐसा शिक्षक मिलना बहुत भाग्य की बात है। आप लोग भी अगर चाहेंगे, प्रयास करेंगे तो आगे जा सकते हैं। जो भी आपको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करे, चाहे शिक्षक हो, माँ बाप हो, अगल बगल के लोग हो, रिश्तेदार में हो, कोई भी हो, उनका हाथ पकड़ लो और जितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ो। बस एक बात का हमें
अच्छे रास्ते पे चलना। अच्छे रास्ते पे चलने वालों का ईश्वर साथ देता है और कोई ना कोई सहयोग में आने ही लगता है। इसलिए अभी आप विद्यार्थी हैं, बहुत तरह की भटकाव की चीज़ें होती हैं, उधर से बचिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे ही आप बढ़िएगा, लेकिन ज़रूर बढ़िएगा, पर रास्ता सही रखिएगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि खूब मन से पढ़िए, आगे बढ़िए। अगर आपको नीरज सर जैसा शिक्षक मिल रहा है तो इनकी हमेशा मदद लीजिए, क्योंकि इनके जैसा शिक्षक मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे नीरज सर जैसा शिक्षक मिला और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ करके बच्ची निकली और वो ये गौरव हासिल करके आज युवा सांसद झारखंड 2023 होने के नाते जो अपने बीच उपस्थित हुई हैं मुख्य अतिथि के नाते, कारण कि बच्चों का कार्यक्रम, इनके बीच बच्चे ही आइकॉन रहे हैं और यहीं के बच्चे आइकॉन बनेंगे, आदर्श बनेंगे, उनको सीखने में सुविधा होगी। दूसरे जगह का बच्चा रहे तो उनका परिवेश कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन आप ही के घर के बगल की बच्ची है और इसने अच्छा किया। तो मैं चाहूँगा कि महिला प्रधानाध्यापिका अपनी हैं, उन्होंने बहुत कुछ समाज में देखा सुना होगा, इनको कैसा लग रहा है आज? सबसे पहले सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और हमारे स्कूल में आए हुए युवा सांसद अंजलि शाश्वत जी को बहुत बहुत बधाई। इनसे हम पहली बार मिल रहे हैं। पहले सबके द्वारा इनके बारे में चर्चा होता था, ऐसी है वैसी है, लेकिन आज सौभाग्य के बाद जो हमारे स्कूल में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज जो रंगोली प्रतियोगिता हुआ उसमें बच्चों लोग आज उत्साह देख के बहुत ही अच्छा लगा हमें। उसमें कोई भी शिक्षक बच्चे लोग का सहयोग नहीं किए। एक दिन पहले सूचना मिल गई कि आप लोग को रंगोली बनाना है, इसलिए बच्चे लोग काफ़ी उत्साहित थे। यह देख के हमको बहुत अच्छा लगा और ऐसा प्रतियोगिता बराबर विद्यालय में होने चाहिए। इसमें सर का काफ़ी सहयोग है। कोई भी चीज़ को बराबर विद्यालय में अपने ढंग से करते हैं। सर्वप्रथम आज हिंदी कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत 2081 नव वर्ष का मंगलमय सभी विद्यार्थीगण एवं उपस्थित हमारे स्कूल परिवार एवं हमारे बीच उपस्थित आगंतुक सभी को नव वर्ष के हार्दिक मंगलमय बधाई के साथ मैं अपने स्कूल प्रधानाध्यापिका एवं उपस्थित शिक्षकों से यही अनुरोध करता रहूँगा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता हर एक ऐसे समय पर कंडक्ट कराई जाए जब नव वर्ष हो या किसी भी प्रकार की फेस्टिवल हो, राष्ट्रीय फेस्टिवल हो एवं धार्मिक फेस्टिवल हो, सभी चीज़ में कुछ न कुछ प्रतियोगिता कराई जाए ताकि बच्चे खुलकर भाग लें और अपने गांव से चलकर अपने जिला राज्य स्तर पर वो अपना पार्टिसिपेट करते रहें और कुछ न कुछ वहाँ का अनुभव लेते रहें और अपना नाम रोशन करें, साथ में अपने माता पिता का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। थोड़ा सा हमको बहुत अच्छा लगा मेरी शासक जी के द्वारा जो बताया गया कि तुम आगे बढ़ो, उतना आगे बढ़ो, ठीक है, जितना तुम चाहती हो, बशर्ते वो रास्ते पर आगे मत बढ़ो जहाँ से घूमना पॉसिबल ना हो। तो इसके लिए उस रास्ता को चुनना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस रास्ता पर चलना है ना। तो उस रास्ता में आपकी सहभागिता, जिन्होंने आपको जन्म दिया, इस पृथ्वी पर लाया, अर्थात माता पिता की भागीदारी अहम होती है। फिर इस दुनिया में तुमको सही और गलत का अंदाज़ा लगाया, अर्थात शिक्षक, उनका भी मतलब उनका मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उनका भी मार्गदर्शन लेते हुए रास्ता को चुनो ताकि तुम जिस रास्ता पर चलो उस रास्ता सही ही हो, क्योंकि चलता तो लोग सही है, क्योंकि कभी एक चोर भी नहीं कहता है कि मैं चोर हूँ। कभी कहा है क्या? कभी नहीं कहा, लेकिन वो चोरी करता है। तो हो सकता है कि हमारे नज़र और नज़रिया में अच्छा नहीं समझ में आ रही हो तो हम रास्ता गलत चुन लेते हैं, लेकिन हमारा नज़रिया उसको देख नहीं पाती है। इसलिए सलाहकार की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमारे शिक्षक हैं, माता पिता हैं, उनसे सलाह लेकर ही उस मार्ग पर चलने की कोशिश करें।
तो मैं इसी चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुप्ता IT सॉल्यूशन, BP प्लाजा के बगल में, मेन रोड गढ़वा। यहाँ मिलता है सभी कंपनियों का सेकंड हैंड लैपटॉप, वो भी वारंटी के साथ और मूल्य बिल्कुल आपकी बजट में। साथ ही यहाँ लैपटॉप रिपेयर भी किया जाता है। तो देर ना करें, अगर आपको भी है सेकंड हैंड लैपटॉप लेना, वो भी अच्छा कंडीशन में, जांचा परखा हुआ वारंटी के साथ, तो अभी संपर्क करें। गुप्ता IT सॉल्यूशन, BP प्लाजा के बगल में, मेन रोड गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।